हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है एरिया ऑफ अ ट्राइपेजियम एंड अ पॉलीगन। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो सब कुछ जानेंगे चैप्टर नंबर 20 के बारे में। हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 को। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का डेफिनेशन यहां दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि जो प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है वो होता है पेरीमीटर। अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो इसको हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा था, हम इसे पेरीमीटर को आपको अलग से समझाते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे हमने कोई प्लेन फिगर ये बना लिया, ये है एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये है एक रेक्टेंगल। इसकी जो बाउंड्री होगी यहां से लेके अगर हम शुरू करें ए बी सी डी, इसका जो नाम हमने रख दिया है, अगर हम इसकी पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ए तक, जितना भी लेंथ इसने कवर किया है वही, जितना भी ये जो किनारा है वही है इसका पेरीमीटर। जैसे अगर ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है ना? तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 15, 15 और 10 कितना हुआ 25, 25 10 25 और 5 30। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। और फिर से बता दे 100 की सीधी एक बात, जो पेरीमीटर होता है वो किसी भी प्लेन फिगर स्क्वायर भी हो सकता है, ये जो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, जैसे ये ट्राइंगल है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, कोई किसी भी तरह का जो प्लेन फिगर है उसकी जो बाउंड्री होती है, अगर उसकी बाउंड्री को अगर हम नाप लेंगे, जितना भी लेंथ आएगा, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, चाहे जिसमें हो, वो होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का सीधा साधा मतलब होता है बाउंड्री। पेरीमीटर का सीधा साधा मतलब होता है बाउंड्री। जैसे ये स्क्वायर की बाउंड्री, ट्राइंगल की बाउंड्री, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री। ठीक है, वैसे ये रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर। क्यों, 10 10 20 5 10 10 20 5 25 35 30 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। आइए अब समझते हैं एरिया क्या होता है। तो एरिया का डेफिनेशन दिया गया है, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स साइड। मतलब ये कि एरिया उसे बोलते हैं जो पेरीमीटर द्वारा पूरा घेरा हुआ होता है, बाउंड्री द्वारा जो घेरा गया होता है, जो जगह होता है वो होता है उसका एरिया। ठीक है, ये जो किनारे की जो लंबाई होगी वो तो पैरामीटर होगा, लेकिन जो किनारा, चारों किनारा मिला के जो जगह बीच में ये कवर किया गया है इस स्क्वायर के द्वारा, ट्राइंगल के द्वारा, जो ये पूरा जगह कवर किया गया है, रेक्टेंगल के द्वारा जो जितना ये जगह कवर किया गया, ये होता है एरिया। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस
इंक्लोज्ड बाय इट्स साइड, जो साइड द्वारा घेर कर जो सरफेस को कवर किया गया होता है वो होता है एरिया। अभी तक हमने जाना कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। अब हम जानेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ट्रायंगल के पेरीमीटर को और एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वही हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और इसका नाम हमने एक आर्म का नाम ए, दूसरे आर्म का नाम बी, तीसरे आर्म का नाम सी। आर्म मतलब साइड्स की बात कर रहे हैं। एक साइड का नाम ए, दूसरी साइड का नाम बी, तीसरी साइड का नाम है सी। ठीक है, अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हुआ तो क्या करेंगे, हमें इसका पेरीमीटर, इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इसके तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, निकल जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर हमें इसी ट्रायंगल का हमें निकालना हुआ एरिया तो उसका फार्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब हमने सीधा साधा समझाया था कि जो भी फिगर होगा उसके सभी आर्म को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। चाहे ट्रायंगल भी, कोई ट्रायंगल ही क्यों ना हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो हमने ट्रायंगल के सभी आर्म को ऐड कर दिया तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर का सीधा साधा मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, तो हमने इसकी बाउंड्री की जितनी लेंथ है सभी को हमने ऐड कर दिया, ए बी सी को हमने ऐड कर दिया तो पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या एरिया पढ़ने जा रहे हैं। एरिया मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है, एरिया का जो है निकालने का फार्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहां जो एस 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 लिखा गया है ये है सेमी पेरीमीटर। क्या है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का, पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये है पेरीमीटर। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट कर सकते हैं एस से। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला सिर्फ एक ही फार्मूले को अगर हम आप जो है लर्न कर लोगे तो यही फार्मूला काफी है किसी भी तरह की ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए जिसका तीनों आर्म दिया गया होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का ऐसा किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, अगर उसका तीनों आर्म दिया गया है तो आप उसके एरिया को आप आसानी से फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कुछ ऐसे ट्रायंगल्स का जिसमें 2 आर्म दिए गए हैं, तो आप उसके एरिया को आप कैसे फाइंड करोगे। आइए अब पढ़ते हैं सेकेंड वाले फार्मूले को। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इफ वन साइड बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर नोन। ठीक है, तो इसमें जो है ये फार्मूला एरिया निकालने का फार्मूला है सेकंड वाला। इसमें क्या होता है कि एक साइड को हम बेस मान लेते हैं और दूसरे एक और साइड होता है जिससे हम हाइट मान लेते हैं, उसकी हेल्प से हम जो है एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एरिया निकालने का सेकंड फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के हेल्प से 2 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। क्या, अगर हमें एरिया पता हो। ठीक है, अगर हमें एरिया पता हो और हमें अगर बेस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें बेस निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, अगर हमें निकालना हुआ
बेस निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे बेस? ठीक है, तो बेस हमें एरिया पता हो, हाइट पता हो, बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? हम करेंगे, ये क्या है 2 और ऊपर की तरफ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एरिया हो जाएगा और ये बेस है, यहां चला गया है बेस, ये जो है एरिया के डिवाइड में बीच में इक्वल है, मतलब डिवाइड में है, तो एरिया के डिवाइड में हाइट है, तो ठीक है, तो HEIGHT, ठीक है। तो बेस निकालने का फार्मूला ये हो गया आपका, बेस निकालने का फार्मूला ये है आपका 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, ठीक है। ये वाला यूज कब होगा? जब एरिया हमें पता होगा और हाइट हमें पता होगा, बेस निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? इसी फार्मूले को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही फार्मूला लर्न कर लोगे, आप बेस वाला फार्मूला आसानी से बना लोगे। कैसे? बेस निकालना हुआ तो बेस को सामने लेके आएंगे। अब क्या करेंगे? अब ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, तो 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, ये 2 नीचे है हाफ में तो ऊपर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एरिया और एरिया के एरिया इक्वल टू हाइट लिखा है, मतलब एरिया बाई हाइट, ठीक है, एरिया बाई हाइट हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी बात और, ये अगर पता होगा तो ये वाला फार्मूला हम बना लेंगे, नहीं ये नहीं पता, ये सब पता होगा, ये हमें पता करना होगा तो ये फार्मूला हम बना लेंगे। अगर ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है तो क्या करेंगे? HEIGHT, अगर हाइट का फार्मूला हमें बनाना है तो क्या करेंगे? हाइट को हमने ले लिया इक्वल में, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब बचा क्या है? बेस बचा है, एरिया बचा है, ये अगर हमें हाइट निकालना हुआ तो, और हाइट वाला इसी एरिया वाले फार्मूले से हाइट वाला फार्मूला भी हम बना देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है? 2 इंटू एरिया, वही वाला काम करना है, 2 इंटू एरिया। अब बचा क्या है? बेस, एरिया अपॉन बेस, ये हो गया फार्मूला आपका हाइट वाला फार्मूला, है ना। सॉरी ये थोड़ा सा नीचे होके जाएगा, ये ठीक है। हाइट का फार्मूला है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है। अगर फार्मूला अच्छे से पूरी तरह समझ में आया है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाय।